केतु की दशा और रोग। राहु की तरह केतु भी छाया ग्रह है और ये भी राहु की तरह असाध्य रोग देने की क्षमता रखता है। केतु ग्रह वैसे तो मुक्ति का कारक भी है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारक तत्व में कमी ला देता है। यही कारण है कि केतु ग्रह अपनी दशा में अगर वो पीड़ित हुए तो मानसिक रोग और पेट संबंधी या शरीर के निचले हिस्से संबंधित रोग देने के लिए सक्षम होते हैं। केतु अगर नीच के हुए तो स्ट्रेस उत्पन्न करेंगे और कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करेंगे जीवन में। शारीरिक कष्ट, खास करके रक्त विकार, ये केतु कर सकते हैं। केतु अगर पाप ग्रह की दृष्टि में हुए तो त्वचा के रोग, अतिसार, ज्वर, ये सब समस्याएं उत्पन्न करेंगे। केतु लग्न में बैठे और पाप ग्रह की दृष्टि है तो हैजा, ज्वर, प्रमेह अर्थात डायबिटीज उत्पन्न कर सकते हैं। द्वितीय भाव में केतु है, जहाँ पे नीच के हो जाते हैं, द्वितीय भाव भी नीच का है, और तो ऐसे केसेस में वे मानसिक रोग उत्पन्न कर सकते हैं अपनी दशा में। तीसरे भाव में केतु व्यक्ति को परिवार से दूर करते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं अगर वो पीड़ित हुए तो। वैसे तीसरी भाव केतु के लिए कई बार अच्छा ही माना जाता है, लेकिन वो वहाँ पे उन सुखों को दूर करेंगे। पंचम भाव में केतु हुए तो पंचम भाव के कारक तत्व अर्थात पुत्र पुत्री, आपके बच्चे, उनसे वैमनस्य कराएंगे, उनसे झगड़े कराएंगे और मानसिक रोग उत्पन्न करेंगे। छठे भाव में केतु अक्सर शुभ माना गया है, लेकिन वहाँ भी वो कई तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या मूत्र रोग अगर वो पीड़ित हुए तो। सप्तम भाव में भी डायबिटीज़ या मूत्र संबंधित रोग उत्पन्न कर सकते हैं। नवम भाव में मानसिक क्लेश, विवाद या पिता से संबंध बिगाड़ सकते हैं अगर वो पीड़ित हुए तो। 10वें भाव में मानसिक विकार, संताप या कुछ ऑपरेशन वगैरह भी करा सकते हैं। एकादश भाव में केतु अगर पीड़ित हुए तो यौन रोग संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। और द्वादश भाव और द्वितीय भाव के केतु अगर पीड़ित है और उनकी दशा है तो नेत्र विकार 100% देंगे। फिर अब केतु पीड़ित कब होंगे? जब उन पे पाप ग्रह की दृष्टि होंगी। वैसे तो खुद एक पाप ग्रह है, लेकिन वो दूसरी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो केतु यहाँ पे पीड़ित कहलाएंगे। और अगर केतु नीच के हुए तब भी पीड़ित हुए, केतु पाप ग्रह के साथ बैठे हुए तब भी पीड़ित हुए, और पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो वो पीड़ा सबसे ज़्यादा कही जाएगी। तो केतु की दशा में ये विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे केसेस में केतु का दान किया जाता है शनिवार के दिन। शनिवार या सोमवार का उपवास किया जाता है और केतु के मंत्रों का जाप करके भी संध्या काल के बाद केतु की दशा में राहत पाई जा सकती है। केतु ज्ञान का कारक भी है, तो उस समय अगर व्यक्ति मांसाहार का सेवन ना करे और पूजा पाठ दान धर्म में करे, खास करके शिव की पूजा में केतु, राहु, शनि और चंद्र जैसे ग्रहों से निजात पाया जा सकता है। तो अगर आप विभिन्न उपाय करते हैं तो केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा में रोग से राहत मिल सकती है, लेकिन आपको उनकी पूरी दशा में कंसिस्टेंट उपाय करते रहने पड़ेंगे। जय माता दी।